तो हेलो गाइस, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्रीथिंग और एक्सचेंज इन गैसेस है। तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक्सक्रीशन भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जो वीन पाइप का नाम से जाना जाता है। तो ऑफ कोर्स वीन पाइप जो हमारा वो ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया, ठीक है, समझ गए। ट्रेकिया, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो फूड पाइप में जाके जो ओसोफेगस है उसमें जाके खुलता है, और जो ब्रोंकाई है ये ट्रेकिया का पार्ट है जो टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद लेरिंग्स जो होता है वो ट्रेकिया के ऊपर होता है, ठीक है। ये आपको बात याद रखना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ट्रेकिया, ठीक है। विंड पाइप पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, ट्रेकिया बताओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द राइट लंग। तो राइट लंग में ब्रो 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। राइट लंग्स जो होता है ना वो हमारा 3 लोब्स का होता है, ठीक है। 2 लोब्स का नहीं होता है, 4 लोब्स का भी नहीं होता है, 1 लोब्स का भी नहीं होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नेम द टाइनी सेक्स इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज हैपन। तो कहाँ पे होता है टाइनी सेक्स जो होता है, तो वो एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो होता है ना वो टाइनी सेक्स होते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है इसमें टाइनी सेक्स होते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये इसमें किस में टूटता है, एल्वियोलाई में टूटता है, ठीक है। तो यहीं पे जो है वो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो एल्वेलाई जो है वो इज द मेन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ब्रोंक्यूलस नहीं होगा क्योंकि ब्रोंक्यूलस एल्वेलाई में टूटता है। एल्वेलाई जो है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है। जो हम रेस्पिरेशन जो थ्रू ब्रीथिंग करते हैं वो सब, ठीक है। ट्रेकिया नहीं होगा, डायफ्राम भी नहीं होगा, एल्वेलाई के नीचे डायफ्राम रहता है, ठीक है। इतना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसेस। तो लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स हो जाएगा। दूसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ द नेसल कैविटी। तो नेसल कैविटी का रोल क्या है, तो ये बेसिकली फिल्टर करता है, ठीक है। मतलब जो हमारे डस्ट वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसको वो करता है, मतलब फिल्टर करता है, और ह्यूमिडिटी एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा है व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। तो मतलब कि जब फूड्स आते हैं, मान लीजिए कि ये है नो, ये माउथ है, ये नोज है, और नोज से यहाँ में ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये भी इससे जा रहा है। तो जब इधर में हमारा क्या है, विंड पाइप है, इधर हमारा लेरिंग्स है, और ये जो ओसोफेगस है। तो यहाँ पे लेरिंग्स पे ही जो हमारा एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे खाना खाते हैं ये इसे फ्लिप कर देता है, ठीक है। तो इसमें नहीं आके, विंड पाइप में नहीं आके ये आता है ओसोफेगस पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह वो हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो कौन प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस जो प्रेजेंट होता है वो लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। दूसरा है विच ब्रोंकाई इज शॉर्टर एंड वाइडर। तो जो राइट ब्रोंकाई है ना वो शॉर्टर होता है, ठीक है। राइट ब्रोंकाई जो शॉर्टर और वाइडर होता है। उसके बाद कौन सा ऑर्गन है जो डिवाइड करता है ब्रोंकाई को इनसाइड द लंग्स। ऑफ कोर्स ट्रेकिया, वही डिवाइड करते हैं, विच ऑर्गन डिवाइड ब्रोंकिया इनसाइड द ट्रेकिया, ठीक है। तो लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया पाया जाता है, तो ट्रेकिया में ही आपका ये ब्रोंकिया होता है और यही डिवाइड होता है, ठीक है।
डिवीजन इसी का होता है, ब्रोंकियाई ब्रोंकियलस, ठीक है। ट्रेकिया ही डिवाइड होता है ब्रोंकियोमाई, ठीक है। वो दोनों जुड़े होते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड होता है। हाँ, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है और ये ब्रोंकियोलस में डिवाइड होता है और ये फिर दो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, हाउ डज द ट्रेकिया स्टे ओपन फॉर एयर पासेज। एयर पासेज में ट्रेकिया कैसे ओपन किया जाता है। तो ट्रेकिया मान लीजिए ये है, तो इसका जो, इसको जो बोलते हैं ना, इसको कार्टिलेज रिंग बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज रिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। ट्रेकिया पे कार्टिलेज रिंग होता है, ठीक है। जैसे ब्रोंकियोलस में आता है वो खत्म हो जाता है, ब्रोंकियोलाई में, ब्रोंकियोलस में नहीं होता है, ब्रोंकाई में होता है, ठीक है। ब्रोंकियोकाई में होता है क्योंकि वो ट्रेकिया के पार्ट होता है, लेकिन ब्रोंकियोलस में नहीं होता है बिकॉज वो लंग्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, विच गैस इज टेकन इनटू द बॉडी बाय द रेस्पिरेशन। इनटू द बॉडी बाय द रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन जब होता है तो हम कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। दूसरा है, व्हाट इज द गैस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। हाउ डज द रेस्पिरेशन सिस्टम हेल्प मेंटेनेंस। तो कैसे करते हैं, बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, नेम द वन वे द लंग्स क्लीन द एयर बिफोर इंस्पिरेशन। थ्रू सीलिया एंड म्यूकस, ठीक है। सीलिया और जो म्यूकस होता है ना नोज में, वो क्या करता है, क्लीन करता है, ठीक है। हाउ डज द ऑक्सीजन ट्रेवल फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। एल्वियोलाई से ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। Why is the left lung smaller than the right lung? लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा क्यों होता है राइट लंग से, क्योंकि टू अलाउ स्पेस फॉर द हार्ट, क्योंकि उसके बीच में जो होता है ना, दो लंग्स के बीच में होता है हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको स्पेस दिया जाता है हार्ट के लिए, इसलिए वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द राइट लंग्स। कोई दिक्कत नहीं। What is the role of the cilia in the respiratory tract? Cilia क्या करता है, to trap and dust microbes. What happens to the diaphragm during inhalation? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो। डिफाइन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या है ये, गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ठीक है, उसको ही बोला गया है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज गैस है उसको ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला गया है। इंटरनल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, उसको बोला गया है। सो द पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नोज टू एल्वियोलाई, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नोज से कैसे एल्वियोलाई तक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नोज, ठीक है, फिर आता है फेरिंग्स, हाँ, फिर फेरिंग्स किस में टूटता है, लेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स किस में टूटता है, ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया के बाद एल्वियोलाई, ब्रोंकिया किस में टूटता है, ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियोलस, ठीक है, ब्रोंकियोलस, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। एन नोज याद है, फेरिंग्स, पी, फिर इसके बाद एल आता है, टी, टी से पहले क्या आता है, एल आता है, तो ऐसे आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा आप। फिर बोला हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोलस। ब्रोंकाई हैव कार्टिलेज रिंग, देखा मैंने बोला था ना, ब्रोंकाई में कार्टिलेज रिंग होता है, लेकिन ब्रोंकियोलस में कार्टिलेज रिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ब्रोंकियोलस में, क्योंकि ये लंग्स में जाके टूटते हैं भाई, लंग्स में होते हैं ये। और जो ब्रोंकाई होता है वो किसका पार्ट होता है, ट्रेकिया का ही पार्ट होता है, तो ट्रेकिया में तो ऑफकोर्स होगा ही ना, सिंपल सी बात है।
How does smoking affect alveoli? Smoking से alveoli कैसे affect करता है? Damage alveoli and reduce oxygen absorption. ठीक है, alveoli को डैमेज होगा तो वो ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन और एक्सचेंज साइड है वो खराब कर देगा। ठीक है, इसलिए सिगरेट पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उससे खराब हो जाते हैं। फिर दूसरा है एक्सप्लेन व्हाई द राइट लंग हैज 3 lobes एंड द स्मॉल लंग हैज, तो क्योंकि वो ये स्पेस फॉर द हार्ट के लिए। ठीक है, हाउ डज द रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क विद, बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ब्लड। ठीक है, उसके बाद व्हाट रोल डू इंटरकोस्टल मसल्स प्ले इन ब्रीथिंग, हेल्प एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिब काज। रिब कैज जो है उसको एक्सपांड करते हैं फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू फिल्टर डस्ट एंड माइक्रोब्स, क्यों मतलब फिल्टर करते हैं? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, नहीं तो अगर वो नहीं हो, अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए म्यूकस होता है नोज में। ठीक है, so thank you for this video, for this channel. Please subscribe and like, and for further videos please comment what video you want. Till that, bye bye.